नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक के 16वें श्लोक से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि विदा होती हुई शकुंतला को उनके पिता काश्यप ऋषि अर्थात कण्व ऋषि शकुंतला को कहते हैं कि तुम आँखों में आंसू आ जाने से ठीक से नहीं देख पा रही हो, और उन आंसुओं को धैर्यपूर्वक रोकने के लिए वो उसको कहते हैं और कहते हैं कि एक तो उस प्रदेश की भूमि ऊंची नीची है, दूसरे तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, अर्थात तुम ठीक से नहीं चल पा रही हो। तो शारंगरव कहते हैं कि भगवान जल पर्यंत ही स्नेहजनों को अनुसरण करना चाहिए, अर्थात जहाँ तक जल है, जहाँ तक पानी है, वहीं तक तुमको साथ साथ चलना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। और तालाब का किनारा आ गया, इसलिए आप जो भी कुछ संदेश देना चाहते हैं देकर आप चले जाएं। काश्यप ऋषि कहते हैं कि सम्माननीय दुष्यंत को हमारी तरफ से ये उचित संदेश देना चाहिए। तो उसकी सखी कहती है, अनसुया कहती है कि हे सखी, इस आश्रम भूमि पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो तुम्हारे वियोग में आज दुखी ना हुआ हो। तो जरा देखो कि सभी दुखी हो रहे हैं। कैसे? पद्मिनी पत्रांतरिताम व्याहृतो नानुव्याहरति प्रियाम मुखो दूढ़ मृणालस्त्वयि दृष्टिम ददाति चक्रवाकः। चक्रवाकः अर्थात चकवा, पद्मिनी पत्रांतरिताम कमलनी के पत्तों में, अंतरिताम अर्थात छिपी हुई, पद्मिनी अर्थात कमलनी के पत्र पत्तों में, अंतरिताम छिपी हुई, प्रियाम अपनी प्रेयसी अर्थात प्रिय चकवी, व्याहृतम बुलाए जाने पर भी, न अनुव्याहरति उत्तर नहीं दे रहा है। चकवा पद्मिनी पत्रांतरिताम प्रियाम व्याहृत न अनुव्याहरति, कमलनी के पत्तों में छिपी हुई अपनी प्रेयसी अर्थात चकवी के द्वारा बुलाए जाने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है। मुखो दूढ़ मृणाल है त्वयि दृष्टि ददाती, वह चकवा मुख में मृणाल धारण करके, मृणाल कहते हैं जो कमल की जो डंडियाँ होती हैं, उसको पहले भी आया है कई बार, ये उसको भिसे भी कहते हैं, भिस, और इसलिए कहते हैं मृणाल धारण करने पर तुम्हारी अर्थात इस शकुंतला की ओर ही दृष्टिम ददाती देख रहा है। भाव है कि अनुसुया शकुंतला से चकवे की विरह के कारण दुख अवस्था का वर्णन करती है कि वह न तो अपनी प्रेयसी के प्रेम पर ध्यान देता है और न खाने योग्य मृणाल को खा रहा है। वह शकुंतला की ओर देख रहा है। इससे स्पष्ट है कि शकुंतला के वियोग को सहन नहीं कर रहा है। शकुंतला हाथ की ओट में करके कहती है, अरे देखो, कमलनी के पत्ते में छिपे हुए अपने पति को भी नहीं देखती हुई दुखी चकवी रट रही है, मैं कठोर कार्य कर रही हूँ। प्रियंवदा कहती, सखी ऐसा मत कहो, एषापि प्रियेण बिना गमयति रजनीम विसूरणा दीर्घाम गुर्वपि विरह दुखम आशा बंध सहायति। यह एषा अपि, यह चकवी भी, प्रियेण बिना अपने प्रियतम अर्थात चकवे के बिना, विसूरणा दीर्घाम दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, विसूरणा कष्ट, कष्ट से दीर्घकालीन, रजनीम गमयति रात को व्यतीत करती है। यह चकवी भी अपने प्रियतम अर्थात चकवे के बिना, कष्ट से, उसके बिना जो कष्ट होता है उससे लंबी रात को, दीर्घकालीन रात को व्यतीत करती है अर्थात बिताती है। क्योंकि आशा बंध है गुरु अपि विरह दुखम सहायति, क्योंकि आशा का बंधन जो होता है वो गहन, गुरु अपि बहुत गहन, विरह के दुख को अर्थात कष्ट को सहन करने योग्य, दुखम सहायति सहन करने योग्य बना देता है। प्रियंवदा शकुंतला को विश्वास दिलाती है कि संसार में आशा
बहुत बड़ा सहारा होता है। उसके आधार पर हम सभी कष्टों को सहन करते हैं। जैसे चकवी को आशा है कि रात के बाद अवश्य मिलन होगा, इसी आशा से वह विरह वेदना सहन कर रही है, उसी प्रकार हे शकुंतले, तुम्हें भी आशा रखनी चाहिए कि शीघ्र पति का मिलन होगा। कहने का भाव है कि कोई भी काम अगर हमारा पूरा नहीं होता, अगर हम उस काम के लिए हम कोई आशा बांध लेते हैं कि अवश्यम भावी होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो फिर हमारा जो दुख है वो सहन योग्य बन जाता है। काश्यप ऋषि कहते हैं शारंग्रव शकुंतला को आगे करके तुम्हें मेरी ओर से कहना है, अर्थात उसके लिए, दुष्यंत के लिए संदेशा दे रहे हैं। शारंग्रव कहते हैं भगवान आदेश दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानोच्चयी कुलम चात्मनस त्वय्यस्या कथमपि बान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्याय यत्तम मतः परम न खलु तद्वाच्यं वधू बंधुभिः। अस्मान संयम धनान, ऋषि कहते हैं कि राजा के को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि हे राजन, अस्मान संयम धनान, हमको संयम रूपी धन वाला, आत्मनः उच्चई कुलम च, और अपने को उच्च कुल वाला जानकर, त्वयि तुम में अर्थात राजा में, अस्या इस शकुंतला की, कथम अपि किसी प्रकार की, अबांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम, स्नेह की प्रवृत्ति रही है, प्रेम की प्रवृत्ति रही है, जो कि अबांधव कृताम, जो कि बंधुओं द्वारा नहीं कराई गई थी। प्रवृत्तिम च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, हमने इस प्रेम की प्रवृत्ति को, उस प्रेम की प्रवृत्ति को साधु विचिन्त्य उचित मानकर, त्वया तुम्हें, इयम इस शकुंतला को, दारेषु अपनी पत्नियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम समान स्तर पर दृश्या देखना चाहिए। अतः परम भाग्यायत्तम, अतः इसलिए इसके पश्चात, अतः परम इसके पश्चात, भाग्यायत्यम इसके भाग्य पर निर्भर करता है। तत् खलु वधू बंधुभी ना वाच्यम, जो वधू पक्ष के बंधुओं को नहीं कहना चाहिए। काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि हमको संयम रूपी धन वाला, असमान संयम धनान, हमको संयम रूपी धन वाला, आत्मना उच्चई कुलम च, अपने को उच्च कुल वाला जानकर, त्वयि अस्या कथम अपि, तुममें इस शकुंतला की किसी भी प्रकार की स्नेह प्रवृत्तिम च, जो प्रेम की प्रवृत्ति, स्नेह की प्रवृत्ति रही है, जो कि अबांधव कृताम, बंधुओं द्वारा नहीं कराई गई थी, स्नेह प्रवृत्तिम च साधु विचिन्त्य, उस स्नेह की प्रवृत्ति, उस प्रेम की प्रवृत्ति को साधु विचिन्त्य उचित मान लिया है। त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, तुमको इस शकुंतला को दारेषु अपनी पत्नियों में समान स्तर पर देखना चाहिए। अतः परम भाग्यायत्तम, इसके पश्चात इसके भाग्य पर निर्भर करता है। तत्खलु वधु बंधुभी न वाच्यम, जो वधु पक्ष के बंधुओं को नहीं कहना चाहिए। कहने का भाव है कि कण्व ऋषि का राजा के प्रति कथन है कि तुम उच्च कुल में पैदा हुए हो, तुम उच्च कुल वाले हो, और हम संयम धनान अर्थात संयम धन वाले अर्थात सन्यासी हैं। अतः हमारे पास दहेज आदि देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी बिना बंधुओं की अनुमति के, क्योंकि तुम दोनों ने कोई किसी, ना इसके शकुंतला के कोई बंधु बांधव साथ में थे और ना ही राजा तुम्हारे कोई महल में से कोई बंधु बांधव, माता या पिता या कोई भी साथ में था, तो बिना बंधुओं की अनुमति के जो तुम दोनों ने प्रेम विवाह किया है, हमने सोच विचार कर उसको स्वीकृति दे दी है, अर्थात उसको हमने मान लिया है। अतः तुम शकुंतला को अन्य
पत्नियों में समान भाव से रखना। जो आपकी अंतःपुर में और पत्नियां हैं उनके समान इसको भी रखना। आगे तो इसका भाग्य है, इससे अधिक हम वधू पक्ष के होकर हमको और अधिक कुछ नहीं कहना चाहते हैं। शारंग्रव कहते हैं कि संदेश प्राप्त कर लिया है। तो कश्यप ऋषि कहते हैं शकुंतला के लिए, हे पुत्री तुम भी शिक्षा के योग्य हो, तुम्हें भी शिक्षा देनी चाहिए। तो शारंग्रव कहते हैं कि बुद्धिमान कहीं पर भी अनभिज्ञ नहीं होते। कश्यप ऋषि कहते हैं तुम यहाँ से पति कुल को प्राप्त करके, क्या कह रहे हैं, अब शकुंतला को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं जाते हुए शकुंतला को। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्य आधेय। हे शकुंतला, हे पुत्री, तुम क्या करना, गुरून् शुश्रूषस्व, अपने पति के घर में गुरून अर्थात बड़े जनों की, बड़ों की, शुश्रूषस्व सेवा करना। सपत्नी जने, अपनी सपत्नियों के साथ प्रिय सखी वृत्तिम करी, प्रिय सखियों जैसा वृत्ति करना अर्थात व्यवहार करना। विप्रकृताम अपि रोषणतया, अपने पति के द्वारा रोषणतया क्रोधित हो जाने पर अर्थात उसके प्रति विप्रकृता अर्थात तिरस्कृत होकर, तिरस्कार प्राप्त करके भी रोषणतया क्रोधित होकर भर्तुः प्रतीपम, अपने पति के विपरीत मागमस्म, अपने उसके विपरीत आचरण मत करना। अपने पति के विपरीत आचरण मत करना अर्थात व्यवहार मत करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, परिजने सेवकों के प्रति सदा उदार रहना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, भाग्य, अपने भाग्य पर कभी गर्व मत करना, अहंकार मत करना। एवं युवतय गृहिणी पदम यान्ति, इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पद को अर्थात पत्नी पद को प्राप्त करती हैं। वामा कुलस्य आधेय, इसके विपरीत, वामा इसके विपरीत आचरण करने वाली करने पर कुल में आधेय मानसिक अशांति करने वाली हो जाती हैं। हे पुत्री, बड़ों की सेवा करना, अपनी सपत्नियों के साथ सखियों जैसा व्यवहार करना, पति के द्वारा तिरस्कार प्राप्त करके भी क्रोधित होकर पति के विपरीत आचरण मत करना, सेवकों के प्रति सदा उदार रहना, अपने भाग्य पर कभी गर्व मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पद को अर्थात पत्नी पद को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत आचरण करने पर कुल में मानसिक अशांति करने वाली हो जाती हैं। भाव यह है कि सास ससुर आदि बड़ों की सेवा, सब पत्नियों को सखी मानना, पति के प्रति नम्रता का भाव रखना, सेवकों के प्रति उदार भाव रखना, भाग्य पर गर्व न करना, ये शकुंतला के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक विवाहिता नारी के लिए उपयुक्त उपदेश है, जिससे नारी दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती है। गौतमी कहती है, वधूजनों को इतना ही उपदेश पुत्री हम सभी को ग्रहण करो। तो काश्यप ऋषि कहते हैं, बेटी मेरे और सखियों के अब गले मिल लो। तो शकुंतला कहती है कि हे पिताजी, क्या प्रिय सखियाँ यहीं से वापस चली जाएंगी? तो काश्यप ऋषि कहती हैं, हाँ पुत्री, इनको भी तो मुझे किसी को देना है अर्थात विवाह करना है, अतः इन्हें वहाँ जाना उपयुक्त नहीं है, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। शकुंतला पिता के गले लगकर मलय पर्वत के तट से उखाड़ी गई चंदन लता के समान कहती कि क्या मैं भी पिता की गोद से दूर होकर अन्य देश में रहूंगी, रोने लगती है। काश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री इस तरह क्यों व्याकुल होती हो? अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणम आकुला तनयम अचिरात प्राची वार्कम प्रसूय च पावनम मम विरह जाम न त्वं वत्से शुचम गणेष्यसि। हे पुत्री, अभिजनवत भर्तुश्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता, तुम अभिजनवतः उच्च कुल वाले अपने भर्तु अर्थात स्वामी अर्थात पति के श्लाघ्य
अर्थात प्रशंसनीय गृहिणी पदे पत्नी के पद पर प्रतिष्ठित होकर तस्य विभव गुरु भी उसके वैभव से धन संपत्ति से व्याप्त कृत्ययी कार्यों में प्रतिक्षणम आकुला, प्रत्येक क्षण व्यस्त रहती हुई अचिरात और शीघ्र ही प्राची इव पूर्व दिशा अर्कम पूर्व दिशा के सूर्य को पावनम तनयम प्रसूय, पवित्र पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके मम विरह जाम, मेरे विरह से होने वाले शुचम शोक को अर्थात दुख को ना गणेश्यसी, तुम याद नहीं करोगी, अर्थात मेरे विरह का जो दुख है तुम उसको भूल जाओगी। हे पुत्री शकुंतले, तुम उच्च कुल वाले अपने पति की प्रशंसनीय गृहिणी अर्थात पत्नी के पद पर प्रतिष्ठित होकर उस पति के वैभव धन संपत्ति आदि से व्याप्त कार्यों में प्रत्येक क्षण व्यस्त रहती हुई और शीघ्र ही जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उसी प्रकार पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मेरे विरह से उत्पन्न होने वाले दुख को तुम याद नहीं करोगी। धर्मपिता कश्यप अर्थात कण्व ऋषि पुत्री शकुंतला को सांत्वना देते हुए 3 बातें कहते हैं कि तुम्हें पति के घर गृहिणी के पद पर प्रतिष्ठा मिलेगी तथा तुम अपने कुल की मर्यादा बनाए रखोगी। दूसरी बात कि राजा के अनेक वैभव संपन्न कार्यों में तुम व्यस्त रहोगी, अर्थात बहुत अधिक धन संपत्ति होगी तो तुम संपन्न कार्यों में हमेशा व्यस्त रहोगी। तीसरी बात, तुम शीघ्र ही राजा के पुत्र को उत्पन्न करोगी, अतः पिता का वियोग वह अनुभव ही नहीं होगा। शकुंतला पिता के चरणों का स्पर्श करती है तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो। शकुंतला सखियों के पास जाकर अरे दोनों ही एक साथ गले मिल लो। इसके पश्चात हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।